इस मेले के पहले भी हम लोगों को दशा देखी थी, जो लैट्रिन वगैरह होता था वो से बालू से ढका जाता था, बालू से ढकता था, इतनी गंदगी रहती थी। अखिलेश एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री थे, अखिलेश एक अच्छे व्यक्ति थे और उनका जो टीम उनकी थी, टीम खराब थी, से मैच हार गए। कन्हैया भट्ट नाम है, गोरखपुर के निवासी हैं, बाबा गोरखनाथ की धरती है। कैसा है योगी जी का माहौल वहाँ पर? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही भगवा में कर दिया पूरा गोरखपुर, एकदम पूरे इंडिया को कर दिया। हाँ? हर जगह माहौल बढ़िया है योगी जी। खुश हैं गोरखपुर वाले? हाँ, बहुत ही पूरा। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। आपको पता है कि एक समय था, अब आपको पता होगा, उस समय मेला प्रमुख जो थे, मेले का कार्यभार जो है आजम खान को दिया गया था। पता है आपको ये बात? आपको पता है ना? इनको पता है, इनसे बात करते हैं, जरा इनको माइक दो। आपको पता है ना कि आजम खान को दिया गया था मेले का कार्यभार? कैसा था उस समय का मेला और आज का मेला कैसा है? देखिए, पहले जो मेला होता था इधर, जब 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने जी, तो इस मेले के पहले भी हम लोगों को दशा देखी थी, जो लैट्रिन वगैरह होता था वो से बालू से ढका जाता था, बालू से ढकता था, इतनी गंदगी रहती थी। अच्छा। ये 2017 के बाद 19 के कुंभ से बदला है, कुंभ से बदलाव हुआ है और इसमें भारी पैमाने पे बजट में भ्रष्टाचार भी होता था। अच्छा। अब वह भ्रष्टाचार रुका है जी। इस कारण से मेला का भारी विस्तार हो पाया। ये मेरा मानना है कि हम लोग मेले से बराबर जुड़े, बिल्कुल बिल्कुल, आना जाना हम लोग का रहता था। इसमें आजम खान को जो बनाया गया था वो तो सिर्फ लूट खसोट की बात थी। हम लोग कोई बाबा होकर के उनका विरोध नहीं कर रहे कि हम लोग दाढ़ी रखे इसलिए नहीं ठीक, वो मुस्लिम है, विरोधी हैं। लेकिन भ्रष्टाचारी हो तो सभी लोग जान रहे हैं, जेल गए, तमाम चीजों का आरोप उनके ऊपर लगा, लेकिन ये गलत था। एक अब जैसा व्यक्ति होता, जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। तो अब आदित्य योगीनाथ जी हैं, पहले लोग बिजनेस ढूंढते थे दूसरे में, आज वो धार्मिक प्रवृत्ति में भी बिजनेस है। आज कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितने हैं दुकानदार। नहीं, लोगों का तो ये मानना है, कई लोग से मैं बात होती है तो कहते हैं रोजगार के नाम पे बीजेपी ने कुछ नहीं किया, जीरो है। और उसके बाद योगी जी मस्जिदों को तोड़वा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, पूरी सरकार सिर्फ मंदिर ही बनवा रहे हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। नहीं, मंदिर बनाना, मंदिर हमारी विरासत है, उसको तोड़ा पछोड़ा गया है, उसको हम रिपेयरिंग कर रहे हैं जी, उसको रिपेयर किया जा रहा है और अच्छे ढंग से रिपेयर किया जा रहा है। और हमारे हिंदू समाज में इतनी बाहुबलता है और इतना सब चंदे हैं और कोई भी सरकार का एक पैसा इसमें नहीं लगा है। हम लोगों ने खुद, हम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के धर्म जागरण प्रमुख हैं। अच्छा। हम लोगों ने चंदा अपने गांव से करीब 5 लाख रुपए चंदा दिया था राम मंदिर के, अयोध्या के लिए। जी 5 लाख रुपए हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था। अखिलेश जी कहते हैं कि अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा समझ वाली बात है। वो कहते हैं इन्होंने राम मंदिर बनवाया, हम बनवाएंगे मथुरा, काशी जी, वहाँ मथुरा जी जाएंगे, कृष्ण भगवान कृष्ण जन्म, उसका जो है हम विस्तार करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? सरकारें क्यों नहीं बनवाया? इसके पहले तो इनकी सरकारें थी, इनके पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, ये थे, इनकी मिली जुली भी सरकारें थी, बहन जी से भी सरकार बनवा देते, क्यों नहीं बनवाया? अब क्यों सोच रहे हैं? आज तो बन रहा है, अब जो बना रहा है वो आगे रहेगा। नहीं, ये भी हो सकता है ना, कई बार आदमी को, भाई घर का ही मान लीजिए हमारा कोई है, कई बार आदमी को समझाने पर सद्बुद्धि आती है तो हो सकता है सही निर्णय लेने की सोच रहे हो, जनता के हित में कुछ सोच रहे हो, ऐसा नहीं सोचे? राम जी अगर उन पे कृपा करें तो सोचे। नहीं, आप दर्शन करने भी नहीं गए हैं। वो तो कह रहे हमको बुलाया नहीं जा रहा है। नहीं बुलाया, वहाँ कौन बुलाता है, किसका है? अच्छा। मंदिर किसी का नहीं है। मंदिर किसका है? ना कोई सरकार बनवाई है, ना कोई बनवाई। कोर्ट का फैसला आया, सरकार ने कहा ठीक है वहाँ बनना चाहिए, सुरक्षा दी, बन गया। नहीं, फिर ऐसे तो आप बोलेंगे तो ऐसे तो कई सारे लोग दर्शन करने अभी तक नहीं गए हैं, हो सकता है बाद में जाएं वो। हाँ जाएं, है ना, उनको भगवान सद्बुद्धि दे, जाएं वहाँ पे। अच्छा, तो ये मथुरा वाले पे क्या कहेंगे आप? मथुरा, उनके पिताजी की जो आप बात कर रहे हैं, कई लोग उनके पिताजी पे बहुत सारे इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने ये किया, वो किया, हत्या करवा दी, ये किया, वो किया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कुछ तो जरूरी होगा ना? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जरूरी तो होता है। अब देखिए, ऐसा है कि प्रश्न बहुत हैं, बातें तो बहुत हो जाएंगी जी। और मुलायम सिंह जी एक अच्छे नेता थे जी, उन्होंने समाज के लिए भी किया है जी। लोहिया के बताए रास्ते पे चल रहे थे, समाजवादी में एक आध बार मैं रैली में भी गया। अच्छा। लखनऊ गया हूँ और देखा हूँ, सब चल रहा था। तो इनकी योजनाएं थी जी, योजनाओं में कमियां नहीं थी, इनके मंत्रियों में, भ्रष्टाचारियों में कमी थी। नीचे तबके के जो लोग थे। अखिलेश एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री थे जी, अखिलेश एक अच्छे व्यक्ति थे जी, और उनका जो टीम उनकी थी, टीम खराब थी, से मैच हार गए, इसलिए हारना पड़ता है। तो अब की बार
योगी जी को तो अब मोदी जी प्रधानमंत्री, हाँ ये तो कोई कहना ही नहीं है, लोगों अच्छा। के मन में बस चुका है। मतलब निश्चित है पहले ही। निश्चित है। इन लोगों को तो कोई अब ये कुछ लोग पुरुष होते हैं और कुछ महान पुरुष होते हैं। महापुरुष। हाँ, तो ये महापुरुष में से है। जी। और ये अपना नहीं, कहते हैं कि योगी जी पर लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि पहले ये तो अपना घर भी नहीं बसा पाए, दूसरे का घर क्या देखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। एक साधु जो होता है जी। वो एक गृहस्थ की तरह होता है। बस यही होता है को 5 लोगों का गृहस्थ उसका नहीं होता जी। उसका हजारों लाखों लोगों का गृहस्थ होता है। इसलिए उसकी पूरी जानकारी भी उसको रहती है। आप बहुत से कथावाचक देखेंगे जो शादीशुदा नहीं है जी। लेकिन उनकी कथा सुनिए तो आपको गृहस्थ की सारी चीजें बता देंगे। जी। अब जो उनको अनुभव भी नहीं, प्रैक्टिकल नहीं किया उन्होंने, जी। लेकिन एक बीवी कैसे लड़ती है, बच्चों की क्या मांग है, उस कथावाचक को मालूम रहता है। ये हमारे जो अच्छा, श्री रामचरितमानस जी। है और श्रीमद् भागवत गीता है, ये इतना बड़ा जानकारी, ये शिक्षा है, इसको सबको पढ़ना चाहिए, किसी धर्म से नहीं। अच्छा, कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि मदरसे में जो सरकार की तरफ से अनुदान आता था जी। वो बंद किया जा रहा, जो 8,000 रुपये वेतन मिलता था मदरसे में जो कर्मचारी हैं उनको बंद किया जा रहा है। तो कुछ लोग का ऐसा मानना है कि अभी तक तो मदरसे में जो दिया, क्या गुरुकुल के अध्यापकों को नहीं देना चाहिए था? गुरुकुल, हमारे गुरुकुल को नहीं सुधारना चाहिए था? गुरुकुल के बारे में आपकी क्या? देखिए, हिंदू समाज को बहुत दबाया गया है और पहले भी दबाया गया। उसके बाद जब 47 आज़ादी के बाद भी जो सरकारें थी वो सरकारों ने भी इस भारत को बहुत पीछे ले गए और खास तौर से हिंदू धर्म को बहुत कुचला गया। पिछली सरकारों पे भी हम कहेंगे कि जो कांग्रेस की ये सरकार थी, सरकार ने सबसे ज्यादा चोट किसी पहुंचाई है तो हिंदू के धार्मिक संस्थानों पे हिंदुओं के आस्था से खिलवाड़ किया गया है। अब वो खिलवाड़ उजागर हो रहा है। आज इनकी स्थिति जो है वो खिलवाड़, इनका बस कुछ नहीं, प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इनकी कमियों को बता रहे हैं जनता को कि इन्होंने कौन सी गलतियां की। आज हमारे देश में आवास बन रहे हैं, आज हमारे देश में बिजली की समस्या उठाई जा रही है, आज हमारे पानी उठाई जा रही है। ये पहले ही हो जाना चाहिए था। आज प्रधानमंत्री जी को करना ही नहीं पड़ना चाहिए था। ये देश की समस्या थी। आस्था और देश के साथ भी जो आज गरीबी है, इसके साथ भी पिछली सरकारों ने बहुत खिलवाड़ किया है। नहीं, कांग्रेस तो कहती है कि मोदी जी युवाओं के भविष्य से खेल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, युवाओं को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। आज मेले में देखिए कितने युवा आते हैं, कितने युवा बिजनेस कर रहे हैं। हम लोग तो बराबर 1 महीने रहते हैं, कितने युवाओं को देख रहे हैं। कोई चाय की दुकान लगाया, कोई फूल की दुकान लगाया है, कोई गुब्बारे की दुकान लगाया, कोई बहुत नौजवान काम कर रहे हैं। और बात भी किया एक लोगों से, एक यूनिवर्सिटी का पढ़ने का छात्र था, फूलपुर का रहने वाला था। अच्छा। संदीप पटेल नाम है, आगे दुकान लगा रखा है। अच्छा। गए थे, एक दिन बातचीत होने लगी तो यूनिवर्सिटी में BSc फाइनल है उसका। अच्छा। तो पढ़ाई कर रहा है, यहाँ बिजनेस भी कर रहा है। अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ये आपने सुना होगा एक बात जो है, योगी जी कहते हैं कि हमने इतने युवाओं को रोजगार दिया है, इतना हमने ये सब कुछ कर लिया है। हम सबको पता है कि दिल्ली के बाद प्रयागराज जो है एजुकेशन पॉइंट का दूसरा सबसे बड़ा स्थान है जी। लेकिन यहाँ के स्टूडेंट जो है ज़्यादा नाराज हैं। ऐसा क्या रीज़न है कि स्टूडेंट नाराज हैं? लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं आ रहा है, हालांकि जैसा कि योगी जी कहते हैं कितने रोजगार आए हैं या नहीं आए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो राजनीति है। हम लोग भी इसी से इवन क्रिश्चियन कॉलेज से BSc BA किए हुए। अच्छा, CMP से? इसी से करेक्ट। ओके। आना जाना हम लोग को यूनिवर्सिटी में भी था। ओके। हम लोग नेतागिरी से भी जुड़े थे, तो आना जाना भी था। देखिए, आज की जो राजनीति है, तमाम प्रकार की पार्टियां छात्र संघ में बना रखे हैं। उन छात्र संघों को उसका करके एक छोटी सी टुकड़ी को सिर्फ ये बताया जाता है कि बेरोजगारी है, अपने वोट बैंक की राजनीति की जाती है। ऐसा है नहीं। बुलडोजर नीति पर क्या कहेंगे? बुलडोजर नीति अच्छी नीति है। जो गलत करेगा उसके ऊपर बुलडोजर चलना अच्छी है। अच्छा। पर एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए हमारे घर में हम 3 भाई हैं जी। हमारा एक भाई गलत है, एक भाई ने गलती किया, घर गिरा दिया गया, नुकसान पूरे परिवार का हुआ। तो जो सीधे साधे लोग हैं, हम जो 2 भाई सीधे हुए, या हमारे माँ बाप, ऐसे कई सारे परिवार हो जिनका इससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि आप सबको पता है कि भाई बच्चे आजकल किसी के कहने में नहीं है ना।
तो जो पूरे घर का नुकसान होता है, क्या वो ठीक है गलत? नहीं, गलत है। तो बुलडोजर नीति को आप गलत मानते हैं? बुलडोजर नीति को गलत नहीं मानते। हाँ। इसकी जांच की जाए, घर गिराने से पहले। घर गिराने से पहले जांच की जाए। यदि उसमें सब सम्मिलित घर हैं, हाँ। तो उसी व्यक्ति को सजा दी जाए, बाकी व्यक्तियों को न मिले। उसको कुछ आर्थिक सजा दी जाए या उसको और सजाएं बढ़ा दी जाए, फिर उसमें घर न गिराया जाए। अच्छा। घर सिंगल पर्सन हो, अच्छा। अगर हो तो उसका घर गिराना चाहिए। और घर गिराने की नीति ठीक भी नहीं है। ये भी कहने के पूरा सपोर्ट भी कर रहे हैं कि उससे कह रहे हैं कि घर न गिराया जाए, क्योंकि माँ बाप भी रहते हैं उसमें। कभी कभी पुत्र क्या गलत कर रहा है कोई माता पिता सिखाता नहीं है। जी। सुरक्षा के मामले पे क्या कहना चाहेंगे? एक बेस्ट सुरक्षा, अच्छी सुरक्षा है। हम लोग भी सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग को गन भी लाइसेंस है। अच्छा। और अब तो उस गन को लेकर चलना भी नहीं पड़ता। अच्छा। कई कम से कम 2017 के बाद हम बिल्कुल गन लेके नहीं चले, क्योंकि गन हमारी सुरक्षा के लिए हमको मिली थी। बिल्कुल। और काफ़ी एज में हम इंटर पास किए थे तभी गन हमको मिल गई थी। लेकिन अब हमको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, वो घर में रखा है। निश्चिंत होकर घूमते हैं एकदम निश्चित। क्या कारण है? वही पुलिस वाले तब भी थे, वही पुलिस वाले आज भी हैं। शासन का है, शासन का। जैसा शासन चला रहे हैं। नहीं तो ऊपर बैठा आदमी ये थोड़े कहता होगा कि जाके आप गुंडई कर दो, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिर ऐसा कुछ नहीं है। और पुलिस वाले भी सब सुधार किया गया है। और इसमें भी पुलिस में भी राजनीतिक लोग बैठे रहते थे, तमाम फिल्मों में भी दिखाया जी गया जी है। जी। उनके माध्यम से और समाज में चल रहा है, तब फिल्म बन रही है। हाँ। तो चलता रहता है, फिल्में समाज का आईना होती है। आईना होता है। जी। अच्छा, ये कई सारी चीज़ें हैं। प्रयागराज का नाम हम सब ने जैसे कि नाम जब परिवर्तित हुआ था, बड़ा बवाल मचा था, और कई सारे उत्तर प्रदेश में कई जगह जहाँ का नाम परिवर्तित हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग तो जन्म जब हम लोग जानने लायक हो गए कक्षा 5वीं में, तब से ही प्रयागराज जानते थे। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग इलाहाबाद लिखते थे, अब जैसे कागजी कार्रवाई में इलाहाबाद था जी। और वैसे भी जो भी कार्ड वोट छपते थे उसमें प्रयागराज इलाहाबाद डाल देते थे। जी। जैसे लोगों को बाहर कार्ड भेजना है, कुछ करना है, प्रयागराज तो पहले से भी चलता था। नहीं, सिर्फ प्रयागराज की बात नहीं है, और भी ये सारी चीज़ें, जैसे मुगल सराय की मैं बात करूं तो उसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय, हाँ। है ना, कई सारी जगह हैं जहां पर नाम परिवर्तित हुई हैं। हमारी तो विरासत है, हमारे लोग हैं यहाँ। बीच में आए अगर कुछ गलतियां कर गए, तो हमारे मुसलमान भाइयों को ये भी नहीं सोचना चाहिए कि उनको अपने को मुगलों से नहीं जोड़ना चाहिए। हमारे मुसलमान मित्र हैं, हमारे जो चंदा देते हैं, हमारी रामलीला में देते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ कम से कम हम 1 लाख रुपए चंदा उनसे लेते हैं। अरे वाह। अभी मैं श्रीमद् भागवत कथा सार्वजनिक कराया था, उसमें 50,000 मुस्लिम भाई चंदा देते अरे वाह। हैं। तो उनको अपने आप से न जोड़ें। भाई वो मुगल अलग थे, आज उनपे बहुत से लोग राजनीति के लिए टूट पड़ते हैं, उसमें जाते हैं, लेकिन उनको अपने से उनसे नहीं जोड़ना चाहिए। सारे एक जैसे नहीं है ना ना, एक जैसे नहीं है। हमारे मित्र भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी कई लोगों से मिलता हूँ, बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। है शादी संबंध में हमारे यहाँ कार्ड आता है, निमंत्रण में जाते हैं, अपने ड्रेस में जाते हैं जी। और वहाँ सम्मान मिलता है। जी। अब भोजन प्रसाद भी करके आते हैं, उस प्रकार का वो व्यवस्था कर रखते हैं। बिल्कुल भोजन करके भी इनके यहाँ बिल्कुल। तो है भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ। हाँ, भव्य मेला अगले वर्ष तो बहुत भव्य होने वाला है। 2025 में 2025 में भव्य होने वाला है। हाँ। और 2025 में इन बच्चों का जलवा भी यहाँ पे आपको दिखेगा। और अभी हम आपसे नंबर भी ले लेंगे, सारा चीज ले लेंगे। जी। हम आपको इनवाइट करेंगे जी। कि इस वर्ष थोड़ा कम कर पाए। जी जी और प्रयास करेंगे कि अगले वर्ष इनको दिव्य मंच दे करके जी। इस कुंभ में अपनी जलवा बिखेरेंगे। अरे वाह।